अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद, अना, हटदर्मी और जारहाना हिकमत अमली पर मबनी सियासी फैसले हमेशा उसके लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। अप्रैल 2022 में आने वाले अदम एतमाद की तहरीक से लेकर असम्बलियों की तहलील और इस्लामाबाद की तरफ मार्च, साइफर की कहानी और 9 मई के साने के बाद 26 नवंबर 2024 तक PTI का हर एक फैसला गलत साबित हुआ। 2024 के इलेक्शन के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठने और कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में शमूलियत न करने से लेकर अमेरिका में लॉबिंग और पाकिस्तानी फौज को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाने तक PTI का कोई फैसला दानिशमंदाना साबित नहीं हुआ। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, उस वक्त भी PTI से वाबस्ता सोशल मीडिया पेजेस कौम और इदारों के साथ एक पेज पर नहीं बल्कि किसी और तरफ खड़े थे। अब भारत के खिलाफ जंग जीतने के बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार फतह पर जनरल आसिम मुनीर को वज़ीर आज़म की सरबराही में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, तो वो भी PTI के बानी को शायद लग रहा है कि हजम नहीं हुई। अलीमा खान ने बताया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की जगह बादशाह बन जाते हैं। नाज़रीन, कमाल की बात तो ये भी है कि जिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान डील की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर तनकीद भी कर रहे हैं। और हैरत की बात यह भी है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को और अपनी जमात को जमहूरी करार देते हैं, मगर डील वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के मुताबिक मैंडेट चोर फॉर्म 47 वाली हुकूमत से इसलिए बात नहीं हो सकती कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार हथाया, और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल मैंडेट चुराने में नून लीग की हेल्प भी की। 2022 में अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक के अलकाबाद से नवाजने वाले इमरान खान बाद में उसी जनरल बाजवा से इल्तमास करते रहे कि अगर साजिश नहीं की थी तो रोक तो सकते थे। ठीक वैसे ही 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बनते देखकर PTI ने बयानिया बनाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारा मैंडेट चोरी करके नून लीग को दे दिया है, और अब इसी इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान साहब तैयार हो चुके हैं। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पर तनकीद की और तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन के साथ सियासी ताल्लुकात मामूल पर लाने में सबसे बड़ी रुकावट खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गैर शाइस्ता रवैया है। शायद यही वजह है कि नून लीगी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि PTI जहां मुज़ाकरात करने के लिए दरवाज़ा खोलकर बैठी है, वहां के दरवाजे बंद हैं। जबकि हुकूमत PTI को बातचीत की ऑफ़र करती है तो हुकूमती दरवाजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। PTI के यूटर्न और गैर संजीदा फैसले पार्टी के लिए कितने नुकसानदेह साबित होंगे और हो रहे हैं, और क्या मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा किया जा सकता है। साथ ही आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या खुजदार में पेश आया। एक स्कूल बस पर बम धमाका, और उसके बाद हमने देखा कि मुतादिद मासूम जानें शहीद हुई, और हमारी पूरी कौम जो है इस वक्त गम के आलम में डूबी हुई है। लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो उरूज पर है। मेरे साथ मेहमानों को तारुफ करवा देती हूँ जो इस वक्त पैनल में मौजूद है। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने, बहुत शुक्रिया। इनके साथ साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून सैयद कौसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम पॉलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे हुमायूं मेमन साहब, और इसके साथ साथ हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली खान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने भी वक्त निकाला। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक अरसे से हुमायूं साहब, अफवाज पाकिस्तान हो या हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ अदवार में रहने वाली, वो ये बात इंटरनेशनल मीडिया पर भी बता रही हैं और सबूत भी पेश किए जा रहे हैं कि भारत बराह रास्त मुलव्विस है। और उसका अमली सबूत ये है कि भारतीय TV चैनल पर बैठे एक साबिक मिलिट्री ऑफिसर गौरव आर्या साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ही इज़ इंगेज्ड विद BLA, और उनके पास नंबर्स हैं और उनको घुस के मारें। डू यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि सबको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं और इसका बिल्कुल जवाब देना चाहिए था, हमेशा देना चाहिए। अगर आप उनके साथ अगर वो लोग ये कर रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन
एक हमारी बड़ी सीनियर डिप्लोमेट या जो फॉरेन ऑफिस वाली थी, उनकी मेरे ख्याल में स्पोक्स पर्सन थी, आई डोंट नो कि सेक्रेटरी रही है नहीं रही है, वो तस्लीम असलम साहिबा। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जी उनके जमाने का मतलब ये है कि वो जमाना जिसमें पीएमएलएन के वो थे, ये जमाना था, तो उस वक्त तो कुलभूषण के ऊपर बातचीत करना भी मना था। उन्होंने कहा था कि सख्ती से मना था कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है कि उसमें आप देखें कि वो जंदाल हो गया या बिजनेस की बातें, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। मुझे थोड़ा सा जरा अजीब सा लगा है कि आपने जिस लिहाज से ये अपना सारा शुरू किया प्रोग्राम, और उसके शुरू में जो आपने एक बात की है, उसमें आपने ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कह सकते हैं, उनके खिलाफ आपने एक चार्जशीट बना के उसको कह दिया कि ये गलत है। देखिए, सही और गलत का जो होता है ना, हर वो काम जिसको आपने कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करती थी, उससे ज्यादा लेवल के ऊपर पीएमएलएन करती रही है, उस लेवल या उससे ज्यादा लेवल पे पीपल पार्टी करती है, उस या उससे ज्यादा लेवल पे जेयूआई करती रही है। आपने किसी जगह पे कोई ये नहीं कहा। वही टाइम जिसपे आप बाजवा साहब की बात करते थे, उसी टाइम के दौरान हम लोगों ने ये जो वर्दी है और इसके पीछे ठीक है। दहशतगर्दी है, हमने मरियम नवाज साहिबा के उसमें जलसों में सुना है, हमने मियां नवाज शरीफ साहब को क्या कुछ कहते हैं नहीं सुना है गुजरांवाला के उसमें। ये सारी चीजें होती रहती हैं, उसके मैं उस चीज में नहीं जाता, लेकिन उसमें से आप एक ही चीज को उठा के उसी को कर ले, थोड़ा सा मुझे उस चीज का अजीब सा लगा है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, कमिंग टू द प्रेजेंट पॉइंट, देखिए मैं ये समझता हूँ, और इमरान खान ने दोबारा कहा है, इस वक्त क्या चीज है, इस वक्त इंडिया को एक जबरदस्त किस्म का उनके मुंह पे एक चांटा रसीद हुआ है। और ऑल हैट्स ऑफ टू ऑल आवर आर्म फोर्सेस, ठीक है, जिसमें तीनों शामिल हैं, और खास तौर पे ऑब्वियसली जो लीड कर रहा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा उसको शाबाशी होती है। तो वो दिया हुआ है। अब इमरान खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये याद रखो कि जब वो अब वो चूंकि दुनिया में भी बेइज्जत हुआ है, वो इसका बदला लेगा। उसके अंदर इस वक्त ये हिम्मत नहीं होगी कि वो जहाजों में बैठ कर आए, क्योंकि उनके अंदर वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है ठीक। कि जहाजों में बैठ कर आ जाए। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो पैंतरा बदल के इसका बदला उतारेंगे। तो उसके लिए क्या चीज हो सकती है, ये दहशतगर्दी, यही बिलो द बेल्ट इसी किस्म की चीजें करेंगे, तो वो चीजें चलती रहती है। ठीक है। रही बात ये कि हम लोग तरीके इंसाफ हुकूमत के साथ क्यों नहीं बातचीत करना चाहती, आपने मैं इस बिल्कुल बता पॉइंट फरमाया। मैं इस पॉइंट हम पे भी लोग आती हूँ हुमायूं साहब, मैं इस पॉइंट पे भी आती हूँ। वी हैव इंटायर शो टू डिस्कस दैट एज वेल, लेकिन चूंकि ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं इस पे आपकी राय जानना चाह रही थी। कौसर काज़मी साहब, जाहिर है कि वज़ीर आज़म भी गए हैं और उनको ब्रीफ भी किया होगा। नून लीग की गवर्नमेंट है, बहुत सीरियसली इसको आप लोग देख भी रहे होंगे, और फिर हम लोग एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई और ऑपरेशन भी किया जाए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑन अ लार्जर एंड एक्सटेंसिव स्केल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरवा, सबसे पहले तो मेरी अपने तहरीक इंसाफ के जो भाई हैं, खसूसन सेनेटर साहब, उनसे गुजारिश है कि तेजी से बात करते हुए जो आप झूठे इल्जामात लगा देते हैं ना, इन हालात में कम से कम उनसे इज्तनाब करें। अभी इन्होंने दो चीजें कही, एक जिंदाल के हवाले से, दूसरा मियां साहब के कारोबार के हवाले से। अभी आप जब इनसे पूछेंगी, इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, झूठ है, बोतान है, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं होता। तो ये अपनी आवाम को तकसीम ना करें इस तरह का झूठ बोल के नेशनल टीवी पे आपके प्रोग्राम में प्राइम टाइम में, इसका बड़ा गलत तासुर जाता है। ये हम कई बार इनको झूठा साबित कर चुके हैं, बार बार अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये अजीब बात है। ये इसीलिए कहता हूँ, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जरूर कहना चाहिए, ताकि बंदे को इस झूठ से कम निजात मिल जाए। आपने कहा जी बिल्कुल, अब सिलसिला ये है, जवाब तो हमने दिया भारत को, हमारे पास जिंदा सबूत मौजूद हैं कलभूषण की सूरत में। अब ये किसी एक खातून का हवाला दे के बेशक जो मर्जी ये कहते रहे, मरियम नवाज ने कभी नहीं ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये एक तीसरा झूठ था इनका। जिस जलसे में, जिस वर्कर कन्वेंशन में लोगों ने ये नारे लगाए, उनको रोका जरूर गया था मरियम नवाज की तरफ से, और ये भी चीज ऑन रेकॉर्ड है और इसकी वीडियो सबूत भी मौजूद है। अगर आप कहती हैं तो ड्यूरिंग प्रोग्राम में आपको वो दे देता हूं और आप वो चला दें और सेनेटर साहब को भी ये बता दें। अब प्लीज। मसला ये है कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो या कलभूषण का, वो जिंदा सबूत पूरी दुनिया को बताने के लिए हमारे पास काफी है फरवा। अब हम निकले हैं उस भारत के खिलाफ
सिफारती सतह पर, आलमी सतह पर, जो अमेरिका में बेनकाब हो चुका, गुरुपतवत सिंह पन्नू की कत्ल की साजिश में जो कत्ल करने के बाद पकड़ा जा चुका कनाडा के अंदर, और जस्टिन ट्रूडो ने खुल के कहा था कि हम भारत को उस वक्त खबरदार नहीं करना चाहते थे, उस वक्त बात नहीं करना चाहते थे जब इनके मुल्क में G20 सरबराही इजलास चल रहा था। हाँ। और उस वक्त वहां पे बहुत से ममालिक के सरबराहान थे, हमने ताल्लुक का पास रखा। लेकिन जैसे ही हमने भारत को बताया कि आपके अफराद जो वहां पे इंडियन सफारतकार है वो इस कत्ल में मुलव्वस है, तो भारत ने हमारी एक ना सुनी बल्कि उनके मीडिया ने हम पे हमला कर दिया। ये वज़ीर आज़म कनाडा के अल्फाज हैं। तो आलमी सतह पर भारत पहले ही दहशतगर्द साबित हो चुका है। अब हमारे सिफारती वफ्द के लिए ये मुश्किल नहीं होगा। अब भारत कर क्या रहा है? पाक अफवाज के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त फाश के बाद अब वो मासूम पाकिस्तानियों को, बिलखसूस पाकिस्तानी बच्चों को निशाना बना रहा है अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू। और प्रॉक्सीज कौन है? पूरी दुनिया जानती है। TLP, BLA, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, राह के इशारों पे नाचती हैं और उनके कहने पे, उनके पैसे से, उनकी मालूमात से, उनके ड्रोन से, उनके जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो इस्तेमाल करके हमारे पाकिस्तानियों पे हमला आवर है। तो बजाय इसके कि भारत की तरह जिस तरह उसने पाकिस्तान पे हमला किया जारहियत की रात के अंधेरे में, पहलगाम का खुद साख्ता वाकया, अब उनके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं। भारत के अंदर सैकड़ों लोगों को सवाल उठाने पे गिरफ्तार किया गया। एग्जैक्टली और इस पे मैं इस पे थोड़ा सा होता है तो ये क्यों? शाह साहब ऐड कर देती हूँ, ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी राय जानते हैं कि वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को उठा रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किया है। अभी रिसेंटली ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने एक साइबर क्राइम अटैक के ऊपर एक नौजवान को अपने ही एक शहर से उठा लिया है और इस तरह के भोंडे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर वो ना तो पाकिस्तानी सिटीज़न है ना हमें इससे फ़र्क पड़ता है, एक फेस सेविंग की ज़रूरत है भारत को। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हम डीएस्केलेट कर चुके, अफवाज को अपनी अपनी पोजीशन पर वापस भेज चुके, हमने हॉटलाइन पर रब्ता भी कर लिया और हमने अग्री भी किया सीज़ फायर पर, सब कुछ अफामो तफीम से हुआ। बट अगेन अगर इंडिया हमारे घर में घुस के हमारे मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, उसके विजिबल एविडेंसेस मौजूद हैं और दुनिया को दिखाया भी जा रहा है, व्हाट कैन बी द अदर वे कि पाकिस्तान अपना मुकदमा इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सके? देखिए, ये जो कन्वेंशनल प्लान में उनकी हजीमत हुई है और उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भी, और ख़ास तौर पे अपनी जो इंटरनली चार्ज उनके हिंदुत्व कोहोर्ट था, तो वो अब ज़ख़म चाट रहे हैं और बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है। और उस मुल्क के लिए और उस वज़ीर आज़म के लिए जिसने ये दावा किया था कि वो पाकिस्तान को तरने वाला समझ के वो निगल लेंगे, तो अब उन्होंने अपने वोटर्स का सामना भी करना है और बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह भी करना है, जिसके लिए आज उनका 40 रुकनी वफ्द भारत का जा चुका है। और अंदरूनी तौर पर एक उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है रिप्रेशन का। एक प्रोफेसर अली हैं अशोका यूनिवर्सिटी महमूदाबाद, राजा साहब उनसे उनका ताल्लुक़ है, तो उनको सिर्फ एक फेसबुक की पोस्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया। करेक्ट। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल दी और मुकदमा उन पे चल रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश का उनका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट देता है कर्नल सोफिया के ख़िलाफ़ और उसका कुछ नहीं होता। उसके बाद एक और मिनिस्टर है जो ये बात करता है, जो ये कहता है कि हम भारतीय फ़ौज जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरणों में बैठी है, और उसके बाद उसको जब वो रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ता है तो अभी वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो फंडामेंटल इम्पल्स है वो सेंटिमेंट है नफ़रत का, जंग पे उकसाने का, और इस पे घमंड, गुरूर जो आपकी सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब कर लेता है, भारत अभी भी उसका शिकार है। और अभी अगर आपने सुना हो तो उनके जो थिंक टैंक को हेड कर रहे हैं अजय सोहनी साहब, कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक टीवी पे ये कहा था कि हमें डायरेक्ट जंग से तो गुरेज करना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज बहुत मजबूत हैं, उनका न्यूक्लियर डेटरेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और हमें कोवर्ट ऑपरेशंस के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहिए। ये अजीत दोवल की भी सोच है, अजय सामनी जैसे जो थिंक टैंकर्स हैं उनकी भी सोच है,
मोदी और आरएसएस के जो कार सेवक हैं, जो गैंग ऑफ फोर है, राजनाथ, अमित शाह, अजीत डोवल और जयशंकर, ये जब तक उनकी वो सोच नहीं बदलेगी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, जब उनकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है, जब तक वो रोल बैक नहीं होगी तो हमें ख़तरा तो रहेगा। और अब जब कि आपने देखा है कि पहलगाम में उस हजीमत के बाद पिछले एक हफ्ते में कितने हमले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के, कितने बीएलए ने और बीएलएफ ने हमले किए। ये बलूचिस्तान में आज जो हमला हुआ है, ये हमारा APS 2 है। और APS 1 पेशावर में जो हुआ था, आपने देखा था कि वो एक वाटरशेड इवेंट था जिसपे पूरी कौम वो यकसू हो गई थी, और जो लोग जिनके अजान में कुछ डाउट्स थे, आपने ब्रिगेडियर साहब बहुत ही खूबसूरत पॉइंट उठाया है। और द वे यू रेफर्ड APS 1, इट इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग टू डिस्कस इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स APS को जब हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हुमायूं अहमद साहब, एक चीज़ समझने वाली बात है, मेरा काम कम अज़ कम तोड़ना नहीं है दिलों को या आप लोगों के रिलेशनशिप को। आई एम ट्राइंग ओवर हेयर टू मेक यू गाइज बीइंग क्लोजर टू ईच अदर। और 2014 में, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, मजबूरी है, लेकिन 2014 में जब याद होगा, मैं देखने वालों को भी बता दूं कि जब APS का वाक़या पेश आया था तो इमरान खान साहब का धरना चल रहा था और फिर वो ख़त्म हुआ था, और फिर नेशनल एक्शन प्लान में उनकी भी रजामंदी शामिल थी। अब ये वो पॉइंट है कि जिस पे हम तमाम सियासी जमातों को यकजा होते हुए देखना चाहते हैं, मगर क्या ये पॉसिबल है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम APS के बाद जो एक नेशनल एक्शन प्लान बना था उसे दोबारा से रिस्टोर या फंक्शनल किया जा सकता है। लेकिन हुमायूं अहमद साहब, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप लोग भी एक पेज पर आ जाते हैं हुकूमत के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ पर जब दहशतगर्दी होती है और उसका बराह रास्त ताल्लुक अफ़गानिस्तान से होता है, उसके ताने बाने मिलते हैं, और फिर आपकी KP में गवर्नमेंट है, सरकार है आपकी, और फिर आपकी सरकार जब अफ़गानिस्तान से आए मेहमानों को सरकारी मेहमान बनाती है और फिर वफ्द भेजती है दहशतगर्दी पे खुद बात करने के लिए, विफाक को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नज़रअंदाज करके, तो आप नहीं समझते कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है? इन्वॉल्व करना चाहिए और फिर KP गवर्नमेंट कम अज़ कम ये इनिशिएटिव ले और ऐलान करे कि हम विफाक के साथ खड़े हैं इस मामले पर। देखिए, मैं एक दो चीजें कर देना चाहूँ। काज़मी साहब ने कुछ बातें कही थी कि हम लोग गलत बयानी करते हैं। मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। मैंने जो बात की है वो एक पाकिस्तान की एक हाई ऑफिशियल थी जिन्होंने वो बात की है, तो उनको रेफरेंस दे रहा था। नंबर 2, आप अगर देख लें तो इनके नाम ले दें सर, नाम ले दें, जिंदाल जो स्किप न करें सेनेटर साहब, नाम ले दें उनका सर, नाम ले दें। किस चीज का? वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तस्नीम साहिबा का बता रहे हैं, उन्होंने बताया है। मैं बता रहा हूँ ना उनको। अच्छा, अगर आप आपको नहीं पता कि वो कौन है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है? अच्छा, नंबर नहीं, मुझे पता है जी, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन उनकी अहमियत पता नहीं आप इतनी ज्यादा क्यों? मुझे बोल लेने दे, देखिए बोल लेने दे मुझे, उसके बाद आपने जो मुझे बुरा वाला कहना है कह देना, लेकिन इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे अल्लाह ना करे मैं आपको बुरा वाला कहूं। आप बेशक कह दे, मुझे परवाह नहीं है, ठीक है? अब दूसरी बात देखें, अगर आप देखें तो मोदी साहब किनके पाकिस्तान कब आए थे, किनके घर आए थे, किन चीजों पर आए थे, मैं तो नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। अच्छा, जिंदाल साहब किनके साथ है, मैं नहीं बता रहा, वो बता, खुद तस्वीरें बता रही है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, आप मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने एक फंक्शन में ये कहा था कि वाजपेयी साहब जो कह रहे थे कि कमर में छुरा खोपा है, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही कहता? मैंने तो नहीं कहा, ये उनके अपनी जुबानी, वो कहते हैं कलाम शायर बस जुबान शायर, आप देख लेना। लेकिन हुमायूं अहमद साहब, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। देखिए, अगर हम पुराने और गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल से मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी 2 घंटे के लिए प्रोग्राम करें। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि आप कहाँ फैसिलिटेट करेंगे? मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा था कि मैं झूठ बोलता हूँ और मैं रेफरेंसेस नहीं दे रहा। मैं साबित करूंगा अपनी बारी पे सर, मैं साबित करूंगा अपनी बारी पे सर। मैं बिल्कुल वो चीज बता रहा हूँ। नंबर 2, वो जो दहशतगर्दी वाला है ना, आप जरा एक दफा देख लें और उसमें मरियम साहबा के चेहरे की जरा वो तस्वुरात है वो भी कर लेना। लेकिन खैर छोड़ दें इन बातों को, आ जाते हैं हम। आपने जो बात की है कि उसके ये जो APS वाली बात थी, देखिए APS में क्या हुआ था, हम इन्हीं की हुकूमत के खिलाफ थे,
उस वक्त भी थे, लेकिन जब वो आया था इन लोगों ने एपीसी बुलवाई, एपीसी में हम भी गए, हमने क्या, हम सारे मिलके उस जगह पे डिसीजन लिया, उसमें पूरी कौम की जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो वहां बैठी हुई थी, उन लोगों ने कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ और उसके असरात ये होते गए कि सब चीजें ठीक होती गई। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आप बेसिकली आप लोग एक पार्टी को जिसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, और ये याद रखें कि ऐसे मौकों पे आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जिसको दुनिया वाले सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं। अगर आप वो देख लें, एविडेंस के लिहाज से ये है कि इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, अब ये बात भी मैं नहीं कह रहा, ये बात भी मेरे ख्याल में वो कौन है अभी जो शमशाद अहमद साहब, वो कह रहे थे कि इस हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बगैर पर्ची के जाके, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ जो बगैर पर्ची के जाके ट्रम्प के सामने जाके बात कर सके, तो हमें ऐसे लोग चाहिए इस I do मौके not पे कि जो कि expect this from हमारी you at बात least. को, Come on. If I am having some papers in front of me, that doesn't mean that I cannot read myself. Please, please. हुमायूं मेमन साहब, मेरा बुनियादी सवाल आपने खराब कर दिया। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये था कि जब आप अफगानिस्तान से लोगों को सरकारी मेहमान बुलाते हैं, बिठाते हैं और दहशतगर्दी भी वहां से हो रही होती है, फिर आप प्लीज सर मिक्स ना करें चीजों को। एक मिनट, नहीं एक मिनट है जना, अलाउ मी, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे बोल लेते हैं, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं, इस पे बड़ी तनकीद की गई थी कि ये लोग ये करते हैं। उसके अगले दिन हमने देखा वहां पे हमारे डार साहब जाके पहुंच भी गए, उन्होंने भी वही सब कुछ कहा कि हम कर रहे हैं। नंबर 2, हमने जिस बात पे कहा था ना सरकारी वो मेहमान, देखिए एक बात याद रखें, हमने कहा था कि ये मेहमान जिनको आपने ऑफिशियली अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान में आने के लिए एज ए रेफ्यूजी, उनको वो वापस भेजना वो ठीक नहीं है। हाँ, जो इलीगल है हम खुद भी कहते हैं वो करो, लेकिन उसको भेजने का भी एक सही तरीका है, एक गलत तरीका है। नंबर 3, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जो टेररिज्म है इसको एड्रेस करने के लिए अगर आपने अफगान हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करोगे, आप इस मसले को हल नहीं कर पाओगे। ये मेरा और सर, आपकी गवर्नमेंट में लाके बसाया गया था, क्या रिजल्ट निकला हुमायूं मेमन साहब? एक मिनट है जना, एक मिनट है, जब देखिए जब बात हो रही थी उसमें उस वक्त ये याद रखे, उस वक्त की जो पूरी गवर्नमेंट थी इंक्लूडिंग पीटीआई एंड दी आर्म फोर्सेस, उनका डिसीजन था। लेकिन एक और बात बताता हूँ आपको, पता है पहले सबसे पहले लोग कब आके बसे थे? वो जुलाई 2022 में था। जुलाई 2022 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। हाँ, डिसीजन हुआ होगा, जो भी किया होगा, रोक लेते, नहीं रोका तो फिर प्लीज डू नॉट ब्लेम अस। अच्छा, ये याद रखें, उसके ऊपर प्रिंसिपल डिसीजंस उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, उनका था। उसमें जो इमरान खान का फिर भी कुछ रिजर्वेशन थी। हैविंग सेड दैट थिंग, उसको भी छोड़ दे। मेरी जो बेसिस है वो कौन सा है, एक क्या कह सकते हो उसका, एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उसका एक रिसर्च पेपर है कि जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो टेररिज्म की कॉजेज है और उनके अगर आपने एड्रेस करना है, आपने ये सारी चीजें करनी है, उसमें नेगोशिएशन इज इम्पोर्टेंट। और अगर आप देख लें हिस्ट्री में, चाहे वो IRA था, चाहे वो मनीला के थे, चाहे वो श्रीलंका, ठीक है, चले, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन इसमें फिर एक और सवाल उठता है, वो ये है कि हमने कौसर काज़मी साहब, वैसे तो ब्रिगेड साहब भी मौजूद है, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगी, हमने नेगोशिएशन करके वैसे भी देखी है अफगानिस्तान के साथ, और फिर हमने अफगानियों को जो वापस भेजने का, अमेरिका भी ऐसे करता है, अमेरिका भी मैक्सिकन्स को वापस भेजता है, अमेरिका भी ट्रम्प साहब वॉल बनाने के लिए ऐसे चीख नहीं रहे थे। जब आपके मुल्क की बात आती है फिर आपको बहुत सारे ऐसे सख्त इक़दाम करने पड़ते हैं। बट आपसे मेरा सवाल ये है, रऊफ हसन साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, काज़मी साहब, और उन्होंने कहा कि नून लीग की जो हुकूमत है ये इमरान खान को कभी बाहर नहीं आने देगी। एक ऐसा एपिसोड भी बीच में शायद हुआ था, ये ऐसी खबर है, आप तस्दीक कर दें, उन्होंने तो उसकी तरदीद कर दी थी कि शायद इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर भी गौर वक़्त किया जा रहा था। अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग उनको जेल में रखना चाहते हैं, बाहर नहीं आने देना चाहते, जंग लग जाए, जो मर्जी हो जाए, क्या इस तरह का है थॉट प्रोसेस आप लोगों का? मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ फरवा आपका। मैं इनको ये कहूँगा कि चेहरे के तासुरात से ज्यादा इंसान के अल्फाज अहमियत रखते हैं। मैंने इनको कहा जी कि मरियम नवाज ने वहां पे खड़े खड़े उस चीज को रोका था और उसका सबूत वीडियो मौजूद है। इन्होंने कहा नहीं, वो चेहरे के तासुरात इनको ज्यादा कबूल है। फिर किसी काका मोची बिला नाई और पता नहीं किस किस के कोट करके फलां ने ये कह दिया था, फलां ने नहीं। पॉलिटिशियंस के हवाले से जब आपको लाना मकसूद था
उस वक्त एक मुनज्जम किस्म की मुहिम चलाई गई थी, आपको स्टोरीज बताई गई थी, झूठ बोला गया था मियां साहब के कारोबार के हवाले से, उनकी फैक्ट्री से रॉ के एजेंट पकड़े गए। वही बयानियां अभी तक आप लेके चल रहे हैं जिसका 1% का सबूत आपके पास नहीं है। तो मैं उसको बार 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 ये कहूंगा कि आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आपके पास उसका सबूत नहीं है। अब आ जाए इमरान खान को, जहां तक छोड़ने की बात है, देखिए फरवा, एक अदालती प्रोसीजर के तहत 190 मिलियन पाउंड की मुसद्दका चोरी, अब इन्होंने कहा ना कि वो जंदाल आया था मिलने तो इस वजह से मियां नवाज शरीफ पे शक किया जा सकता है, तो मैं कहूंगा बरतानिया से डेविड रोज आया था इमरान खान को मिलने, जो कट एंड कमीशन मांग रहा था कावे मूसवी से। ये बात कावे मूसवी बता रहे हैं बरतानवी अखबारात को, तमाम मीडिया हाउसेस को, क्या उस कट एंड कमीशन में इमरान खान का भी हिस्सा था? इसलिए डेविड रोज उनको मिलने आया था। तो शख्सियात बड़ी शख्सियात से मिलती रहती हैं। जहां तक मगरब जानता है, मगरब तो बता चुका कि इमरान खान की मगरब में, अमेरिका में वजह शोहरत क्या है, बल्कि वो एक लकब दे के इमरान खान को बुलाते हैं जो मैं नेशनल टीवी पे रिपीट नहीं करूंगा। तो ये बातें ना करें कि एक फर्द वाहिदी पाकिस्तान का वो जो झंडा है वो अलम जो बुलंद कर सकता है और उसके सिवा पाकिस्तान कुछ नहीं है। अब इन बातों में कोई सदाकत नहीं रही जब मसल्ला अफवाज के पीछे पूरी कौम बिला तफरीक खड़ी थी, खा उसका ताल्लुक किसी जमात से हो। तो एक अदालत के प्रोसीजर के तहत इमरान खान साहब अंदर गए हैं, किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उनको नहीं छोड़ा जाएगा, किसी किस्म के उनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बिलखसूस एन उस वक्त जब जंग जारी थी, जब इनकी बहन ये कह रही थी कि पिंडी में ड्रोन कैसे आ गए, ये इनकी नूरा कुश्ती है एक दूसरे की मकबूलियत को ऊपर ले जाने के लिए, वही कह रहा था गोला बारूद नहीं है, तो ये इन्हीं के लोग थे उस वक्त, ये अल्फाज थे इनके। ठीक है, लेकिन हम काज़मी साहब एक्सपेक्ट ये करते हैं, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूंगी, बार बार काटना ना आपको अच्छा लगता है ना हुमायूं साहब को, वो ये है कि आप लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप लोग बात भी कर सकते हैं, उनको टेबल टॉक पे भी लेके आ सकते हैं, आप लोग बड़ा भाई बन के भी दिखा सकते हैं, चाहे जितनी भी मर्जी प्रॉब्लम हो। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के इमरान खान साहब को पैरोल पे बाहर भी बुला सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कम से कम। देखिए, अभी जब पूरी कौम खुशियां मना रही है, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कौम की कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने भारत को जो कहा उससे बढ़कर जवाब दिया, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दी। भारत अब बिल्कुल उनसे कुछ बैद नहीं, जिस तरीके से वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं शिकस्त फाश के बाद, कि वो दोबारा कोई बेवकूफी कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल ने पहले भी और अब भी, हमें उन पे पूरा भरोसा है। उनके हवाले से क्या बात की जा रही है? इससे अच्छा था कि आप बादशाह बन जाते। पाकिस्तान में जंगल का कानून है। दूसरी तरफ अगर आप हमले की पेशन गोई कर रहे हैं तो अफवाज पाकिस्तान का मोराल भी ऊपर करें। आप चले, ये जो पॉइंट आपने उठाया ये मैं एक्चुअली लास्ट पे डिस्कस करना चाहती हूं काज़मी साहब। देखिए मैं जी कह रहा हूं फरवा आपसे कि बिल्कुल अगर एपीसी होती है तो उनको एक दफा फिर पहले की तरह दावत दी जाएगी और ये पहले की तरह फिर उससे इनकार कर देंगे। जिस तरह ये चेहरे पढ़ के मरियम नवाज के हवाले से खबर दे रहे हैं, मैं इनका पूरा माजी पढ़ के आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमने माजी नहीं पढ़ना है, हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। मुझे ब्रेक का काज़मी साहब इजाजत दो, काज़मी साहब इजाज़त दो, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो नेशनल एक्शन प्लान क्या मुतहरक हो सकता है, क्या कोई नया ऑपरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ब्रिगेडियर साहब से पूछेंगे, लेकिन साथ ही बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल भी हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि क्या कोई मेजर ऑपरेशन जैसे ज़रबुल अज़्ज़ था या दीगर थे उस तरह का ऑपरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, होना चाहिए? और दूसरा ये कि नेशनल एक्शन प्लान क्या इसे दोबारा फंक्शनल नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले आपका जो सवाल है कि कोई नया ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं और वो इस शिद्दत के साथ हो रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें बाहर प्रेस में आती हैं, बहुत सी नहीं आती हैं। और अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है किसी एक जगह बलूचिस्तान में या केपी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा हो। बड़ा ऑपरेशन, यस, आपके स्कोप को देखना है, सामने थ्रेट को देखना है, आप समझते हैं कि वो बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो जिसकी ज़रूरत है वो ऑलरेडी हो रहा है, सिर्फ हमें फोकस को रिन्यू करने की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान, यस, आपने कहा कि उसको ज़रूरत है तक़वियत देने की, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है। वो इम्प्लीमेंट बड़ा पार्शली हुआ है, पहले उसके 20 पॉइंट थे, फिर वो महदूद कर दिए गए 14 पॉइंट्स तक। अगर आप देखिए ना, आपके सामने है सब कुछ। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मॉडिफिकेशन चाहिए कन्विक्शंस के लिए, क्या वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉडिफाई हुआ है? क्या हमारे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में दहशतगर्दों को सज़ा मिल रही है?
आप कन्विक्शन रेट केपी का देख लें कि जितने दहशतगर्द पकड़ के पुलिस ने अदालतों में पेश किए हैं, कन्विक्शंस कितनी हुई हैं। आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा कि वो 1 या 2% से ज़्यादा कन्विक्शंस नहीं हो रही। exactly. तो ये जब इस किस्म का आप इम्प्लीमेंट करेंगे हाफ हार्टेडली, तो कभी भी आप जंग नहीं जीत पाएंगे। फिर मदारस पे कंट्रोल, मसाजिद पे दहशत जो गर्दाना और एक्सट्रीमिस्ट रवैये हैं उनकी तरफ उनकी ओवरसाइट, उसका जो मैकेनिज़्म है, हमारी जो मसाजिद हैं वो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट तबके के हाथ में हैं कई जगहों पे, जो इस किस्म के ख्यालात को परवान चढ़ा रहे हैं, जो दहशत गर्दी पे अल्टीमेटली मुनत्तिज होते हैं। यही हाल चंद मदारिस का है। फिर देखिए, कानून की हुक्मरानी से ऊपर कोई नज़रिया नहीं होता, तो कानून की हुक्मरानी मुकद्दम होनी चाहिए। बाकी कोई फ़िरका वारियत के नाम पे जो वोट ले रही हैं ये पार्टियां हमारे सामने हैं, और जो आग भड़का के सुन्नी, बरेलवी और देवबंदी इस किस्म की डिनोमिनेशंस के दरमियान एग्जैक्टली डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आप कह रहे हैं कि उस पे काबू पाना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी से रिलेटेड मैं हुमायूं साहब आपसे सवाल करूंगी जो कि कौसर काज़मी साहब ने वो उठाया। व्हेन यू टॉक अबाउट पीस विद इन द कंट्री, विद इन द पार्टीज, तो फिर आप अलकाबाद से नवाजते नहीं हैं, देन यू डू नॉट कॉल समबडी के बादशाह बन जाए। एक क्या रवैया है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, फिर आप फील्ड मार्शल के बारे में कह रहे हैं कि ये बादशाह बन जाते क्योंकि जंगल का कानून है। डज इट मेक सेंस? देखिए, इस तरह है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक इंसान जब होता है ना, तो उसके अंदर जो ह्यूमन फैक्टर होता है, और इसमें इसके लिए इसका ताल्लुक जो है ना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है किसी के ऊपर भी जिसके साथ ज्यादती हो रही हो, तो वो बाज दफा सार्कास्टिक रिमार्क्स जरूर देता है। उसमें उसका शायद उससे कोई हो ना, मैं ये आपको इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ। इसके बारे में अगर इमरान खान साहब ने सिपाही सलार के बारे में सार्कास्टिक रवैया होता है, दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। देखिए, आप किसी के बारे में भी कह सकते हैं। हमारा मौकफ, हमारा वन ऑफ द मौकफ में यही है कि हमारे खिलाफ ये सारी चीजें हुई गई हैं, और हम ये समझते हैं, गलत समझते हैं, सही समझते हैं, वो अपनी जगह। आप मुझे सिर्फ ये बताएं हुमायूं साहब, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट बादशाह बन जाते, या डू यू डिसएग्री? मुझे पहले ये तो क्लियर कर दें। सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। मैं ये समझता हूँ, मुझे जो लगा है उसके अंदर एक सार्कास्टिक एलिमेंट था, और सार्कास्टिक एलिमेंट की बाज़ वजूहात, ठीक है ना, मेरे लिहाज से। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप इस किस्म की बातें हो रही होती है, तो आपने मेन चीज आपने उसके अंदर मौकफ देखना होता है कि क्या हो रहा है। जब हम जैसे अभी बात हो रही थी और ब्रिटिश साहब कह रहे थे कि रूल ऑफ द लॉ होता है, हम लोगों ने आपको पता है हम कितना बुरा भला कहते हैं पीसीओ जजेस को। आपको पता है इस वक्त जो हमने जुडिशरी सिस्टम को, हुमायूं साहब मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज और प्लीज। हमने जो एग्जेक्टिव जजेस अपॉइंट कर दिए, वो एग्जेक्टिव जजेस किस तरीके से इस मुल्क के अंदर इंसाफ ही को खत्म करके रख दिया है। चले ठीक है, लेकिन चले, आई गॉट योर पॉइंट। मेरे पास प्लीज रियली सॉरी, वक्त की बहुत कमी है। मैं चाहूंगी कि नहीं, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, बट यू डिडंट से दैट यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। कौसर काज़मी साहब, क्विकली जी, मुझे बताइएगा कि ये जो रवैया है, इससे फिर आप लोग निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफरेंसेस जो भी चल रहे हैं। देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा ये कोशिश की है कि जब भी मुल्की मामलात हों, इनको दावत दी जाती है और हमेशा ये बैकअप करते हैं। इसमें तो कोई बात नहीं। आइंदा भी जब एपीसी होती है, अगर बुलाई जाती है, क्योंकि अभी तो एक सफारती वफ्द जा रहा है, हमारी दुआएं हैं उनके साथ कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। बेशक ये पर्ची की बातें करें, अंग्रेजी की बातें करें, और पता नहीं कोई अंग्रेजी अच्छा बोल लेता है, मैं इस तरह की बातें तो इनकी तरफ से आ रही है मसलसल। लेकिन आप यकीन करें कि हमारे पास बड़े पुख्ता शवाहिद हैं। बोलता हुआ कलभूषण हो, जाफर एक्सप्रेस हो, BLA हो, TTP की कार्रवाइयां हो, भारतीय प्रॉक्सीज हो पाकिस्तान के अंदर मुतहर्रिक। सर घर भी तो देखना है ना, घर में भी तो आग लगी है, वो भी तो देखनी है। घर के अंदर
घर के अंदर आपने स्टेटमेंट देख ली है इनकी, आपने 12 इनसे ठीक। सवाल किया कि इन हालात के अंदर आप फील्ड मार्शल के हवाले से जो लकब से नवाजा गया आप उसकी मजम्मत करते हैं? ये नहीं करते, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़हनी तौर पर बड़े इस वक्त परेशान है, क्योंकि एक बयानिया बनाया गया ठीक था है। कि इमरान खान ठीक। है तो फौज है, इमरान खान है तो अवाम फौज के साथ है, अवाम पाकिस्तान। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ, विच इज़ वेरी ये कंफ्यूजिंग। सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। थैंक यू सो मच कौसर काज़मी साहब, आपका भी, हुमायूं मोहम्मद साहब थैंक यू सो मच, ब्रिगेड राइड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। यही प्रॉब्लम है कि एक अरसे तक आप लोग आसिम मुनीर को मिलाइन करते रहे, मैं ये नहीं कह रही सब कर रहे थे, बट देन ही बिकेम आर्मी चीफ, अब वो फील्ड मार्शल हैं। नाउ यू सेइंग यू वांट टू नेगोशिएट विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, बट आप उनको दूसरी तरफ बात से भी नवाज रहे हैं, विच यू कॉल, सेनेटर साहब ने कहा कि ये सरकास्टिक वे में। आई डोंट थिंक सो दिस शुड बी डन दिस वे। सरकाज़म नहीं होता है सीरियसनेस के अंदर। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।